Good morning everyone. So today we will continue our previous session. Is it on? Just check it once. Right, yesterday in previous session we have discussed about the basics of p-type and n-type. So briefly we will revise it and we will start our topic. Today's topic is very important with respect to examination. Examination में ये question frequently आता है. क्या क्वेश्चन आता है? एक्सप्लेन अबाउट पी एन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमको क्या करना है? हमको पी एन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है वो एक्सप्लेन करना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है. राइट. सो वी विल अंडरस्टैंड इट इन सच अ वे दैट वी नीड नॉट बटिफाई द आंसर. वी विल मेमोराइज इट इन प्रॉपर वे. तो हमको जैसे ही डायोड का नाम आएगा वी विल बी एबल टू आंसर इट एंड ड्रॉ द डायग्राम. राइट. तो अब लास्ट टाइम का हम ब्रीफली एक रिवाइज करेंगे जो हमने डिस्कस किया था. और टॉपिक नेम इज पी एन जंक्शन डायोड. इसका प्राइमरी यूज क्या है? एज ए स्विच, ऑन ऑफ. तो आज हम ये भी देखेंगे कि ये स्विच के जैसे वर्क कैसे करता है. इसको हम लोग स्विच बोल रहे हैं तो ये एज ए स्विच कैसे वर्क कर रहा है. इसको एज ए स्विच क्यों यूज़ करना है हमको? क्योंकि हमको एक डिजिटल सिस्टम बनाना है. एक डिजिटल सिस्टम में हम लोग सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं जहाँ आपकी लैंग्वेज है जीरोज एंड वंस. राइट. डिजिटल सिस्टम की लैंग्वेज क्या है? दोज हु वर एब्सेंट लास्ट टाइम, द लैंग्वेज इज 0 and 1. तो 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ, 1 represents on. That is nothing but switch. ठीक है. तो अब नॉर्मल स्विच एक सर्किट में जो होता है, अगर हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज ये 2 पॉइंट्स है स्विच के और हर एक चीज़ के साथ हमको एक बैटरी लगानी पड़ती है. राइट. कोई भी सर्किट कब वर्क करता है? जब उसके साथ वोल्टेज अप्लाई होता है या बैटरी लगी हुई होती है. उसके अलग अलग नाम होते हैं. वी विल मेमोराइज इट. अब ये है एक स्विच का एग्जाम्पल. अभी स्विच ओपन है या क्लोज है? ओपन है. तो ये ओपन है मीन्स ऑफ है, क्योंकि कोई भी सर्किट कब पूरा होता है? जब उसमें क्लोज पाथ होता है. तो अभी पाथ क्लोज नहीं हो रहा, पॉजिटिव से निगेटिव जाने के लिए रास्ता पूरा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है. तो ये जो बड़ी लाइन होगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव, जो जिस तरफ छोटी लाइन है उसको बोलेंगे निगेटिव. तो यहाँ पर हम लोग एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं. ये है हमारा स्विच. ये नॉर्मल स्विच होता है. अभी इस पर हमको आना है. यहाँ डायोड इसकी जगह लगाकर ये इसी तरह कैसे वर्क करता है वी हैव टू सी. राइट. सो वी नो व्हाट वी हैव टू स्टडी. हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं हमको पता है. सो पी एंड एन, अबाउट पी एंड एन वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन. अबाउट पी टाइप व्हाट वी नो, इट इज़ पॉजिटिव. पी के बारे में ये है कि ये कोई चीज़ है जो पॉजिटिव होती है. अब ये पॉजिटिव क्यों होती है? दैट वी हैव डिस्कस प्रीवियस सेशन. अगेन वी विल रिवाइज व्हाई इट इज़ पॉजिटिव. बिकॉज वी आर एडिंग सम एडिशनल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? किसी को याद है? लास्ट टाइम हमको नेचर से क्या मिलता है? प्योर सिलिकॉन. राइट. सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों क्या है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है. सो वी गेट सिलिकॉन और जर्मेनियम फ्रॉम नेचर. जब ये प्योर फॉर्म में होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इसमें हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं. इम्प्योरिटी ऐड करके क्या मिलता है हमको? एक मिलता है पी टाइप, एक मिलता है एन टाइप. तो पी टाइप बनाने के लिए हम लोग कौन से टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसमें? पेंटावैलेंट मीन्स पॉजिटिव करना है, इसमें होल ज़्यादा होते हैं, तो वी ऐड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी. उसको क्या बोलेंगे? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी. और हम लोग एन टाइप के लिए क्या ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. तो जब इंट्रिंसिक में हम लोग ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट
पर्टिकुलर मटेरियल के एटम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट ट्राइवेलेंट, बोरॉन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्राइवेलेंट. तो यहाँ पे हम लोग बोरॉन इज फॉर पेंटावेलेंट. फॉर ट्राइवेलेंट वी हैव फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज मोस्ट कॉमनली यूज. तो यहाँ पर क्या यूज होगा? सपोज फॉस्फोरस अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पी टाइप. किस में ऐड कर रहे हैं ये? हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड कर रहे हैं. फॉस्फोरस में कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स? +3 रहते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर पेंटावेलेंट मिलने के लिए हम लोग से +5. उसका एक मटेरियल एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे से बोरॉन. बोरॉन में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, राइट. दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डोपिंग मटेरियल. इसको क्या बोलेंगे? डोपिंग मटेरियल. कैसे चार्ट आ रहा है? फ्रॉम नेचर वी गेट सिलिकॉन और जर्मेनियम, राइट. इट इज इन प्योर फॉर्म. वी मेक इट impure by adding trivalent or pentavalent impurity, right. And which materials are used for that purpose? Phosphorus, boron, arsenic. There are few materials which we can use. So after adding this, if we are adding phosphorus, what is happening? When we add phosphorus with silicon, we get excess number of holes. Everyone attended last session? If not, you can go through the previous class video. There we have discussed in detail. Why to add? Because we want one part to be working for off condition, one part to be working as on condition, right. जो off condition है उसको हम लोग represent करते हैं insulator से. insulator means what? Which is not conducting. तो हमको एक आधा पार्ट ऐसा बनाना है जो insulator बनने में हमको हेल्प करे. सिमिलरली हमको ऑन करने के लिए क्या लगता है? कंडक्टर. तो आधा पार्ट हम लोग ऐसा बनाएंगे जहां पर वो हमको हेल्प करना चाहिए टू मेक इट एज ए कंडक्टर. कंडक्टर में क्या होता है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. तो फॉर दैट वी हैव टू ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऑलरेडी क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. इसको और 4 चाहिए होते हैं टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ. सो इफ वी ऐड बोरॉन इट गिव्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एक्स्ट्रा. तो हम लोग जितने एटम बोरॉन के ऐड करेंगे उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. तो हम लोग ये बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे. इंजेक्टिंग, इट्स कॉल्ड एज इंजेक्टिंग बोरॉन. मतलब हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं मटेरियल में, ठीक है. तो अब जितने ऐड करेंगे उतने फ्री. इसके 4 सिलिकॉन के 4 के साथ ऐड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. बचा हुआ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन. इसको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन या होल्स? तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन. इसको क्या बोलेंगे? कैरियर, राइट. अब यहाँ पर अब ये इसमें बोरॉन हम लोग फॉस्फोरस ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 3. तो यहाँ पर 4 के साथ 3 ही आ रहा है. इसको और एक चाहिए होगा. तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है. जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? होल. तो यहाँ पर मेजॉरिटी क्या हो जाएगा? होल. तो मेजॉरिटी कैरियर्स विल बी होल. इसको विल रिप्रेजेंट विथ से P प्लस और P पॉजिटिव. दिस इज रिप्रेजेंटिंग होल. तो फ्रॉम दिस इट बिकम्स पॉजिटिव. फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्ज इट बिकम्स एन टाइप. इज इट क्लियर? हर किसी को ये क्लियर है, राइट. बेस्ड ऑन दिस ओनली एवरीथिंग इज. तो अब ये इन दोनों को हमको अटैच करना है. हम लोग को क्या है? सिर्फ पी टाइप पी जंक्शन नहीं है, सिर्फ एन जंक्शन नहीं है, पी एन जंक्शन है. जंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? बॉर्डर. ये किसके बीच की बॉर्डर होगी? पी टाइप और एन टाइप की. सो लेट अस ड्रॉ पी टाइप एंड एन टाइप. हम लोग को क्या करना है? पी टाइप और एन टाइप को अब एक साथ जोड़ देना है. सो वी विल ड्रॉ इट हेयर. हम लोग मटेरियल लेंगे. इट शेप में भी एनीथिंग. हम लोग को एक साइड में क्या बनाना है? पी टाइप बनाना है और एक साइड में बनाना है एन टाइप. जो दोनों को लाइन सेपरेट करेगी वो क्या होगा? जंक्शन. द सिंपल मीनिंग ऑफ जंक्शन इज द लाइन सेपरेटिंग पी टाइप एंड एन टाइप इज कॉल्ड एज जंक्शन. So we have a junction, right.
तो एक साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एक साइड में क्या है, होल्स. इज इट क्लियर? राइट. सो नाउ एट फर्स्ट प्रेजेंट कंडीशन वी विल नॉट गिव एनी बैटरी. बैटरी अटैच करके वोल्टेज जो हम लोग सप्लाई करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायसिंग. इसको क्या बोलते हैं? बायसिंग. इससे रिलेटेड 2 एग्जाम क्वेश्चन आते हैं. टू एक्सप्लेन, किसी को याद है? राइट. एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग. बायसिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि वी हैव टू गिव सप्लाई, voltage supply. So if we are not giving any supply means simple battery, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? नो बायस. फर्स्ट केस वी आर डिस्कसिंग इज अबाउट नो बायस. We are not connecting any external source. So for voltage there may be various names. So we can call it as voltage, or we can call it as potential difference, we can call it a battery, we can call it source, right? Various names we can give. In examination he may say that 3.3 potential difference is created, or 3.3 voltage is applied, or 3.3 battery is attached. Meaning of all the sentences will be same. Similarly, someone can say that electrons are moving. Someone can say same sentence as current is flowing. Someone can say that negatively charged particles are moving. लेकिन सबका मीनिंग क्या होगा? एक ही होगा. फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलिए, जोर से बोलिए. सोहेल, क्या कौन सा होता है चार्ज? नेगेटिव होता है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो वी कैन यूज वेरियस टर्मिनोलॉजी, सिनोनिम्स होंगे एक ही चीज़ को पूछने के. एग्जामिनेशन में वी शुड बी अवेयर ऑफ वेरियस पैरेलल वर्ड्स एग्जामिनर कैन आस्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में. सडनली हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग वोल्टेज याद रखेंगे, सडनली विल आस्क पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग सर खुजाने लग जाते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये तो पढ़ाया नहीं किसी ने क्लास में. होता है ऐसे कई बार. सिंपल मीनिंग होता है बट देयर विल बी यूसेज ऑफ पैरेलल वर्ड्स. तो अब यहाँ पर हमको वोल्टेज अप्लाई नहीं करना है. वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नो बायस. अब नो बायस में क्या होता है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर स्टडी. तो पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी होंगे, तो होल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, एम्प्टी सर्कल्स, राइट? तो अब यहाँ पर पी टाइप में वी कैन ड्रॉ एम्प्टी होल्स. जो डायग्राम बनाते टाइम क्या करना है, पी टाइप में हमको होल्स दिखाने हैं, विल शो इट लाइक दिस. एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको से सिंपल डॉट्स से दिखा देंगे दैट दीज आर द मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स. अब कोई मेजॉरिटी है तो कोई माइनॉरिटी भी होगा, राइट? अब जो अगर यहाँ पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी क्या होगा? होल्स. मतलब वो एक आध दुक्का होगा, ज़्यादा क्वांटिटी उसकी काउंटेबल नहीं होगी. तो यहाँ पर क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर होगा होल्स. पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स है तो माइनॉरिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर माइनॉरिटी होगा इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर यहाँ पर 1 लाख होल्स है तो 1-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यहाँ पर भी 1-2 होल्स हो सकते, राइट? ये अभी कोई भी यहाँ पर फ़र्क इससे अभी कोई भी नहीं होता. इसका फ़र्क कब होता है, दैट वी विल डिस्कस व्हेन इट्स टॉपिक कम्स. वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अभी ऑन ऑफ में नहीं करते. वो लोग साइलेंट किलर्स रहते हैं. वो लोग क्या करते हैं, जब ओवर सर्किट होता है, करंट एक्सेस होकर डिवाइस जब डैमेज होता है, देन दे वर्क. टिल देन दे आर साइलेंट. तो वी हैव टू जस्ट कीप इन माइंड दैट मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी भी होते हैं, बट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेजॉरिटी पार्ट. और हमने अभी कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया, अभी जस्ट हमने पी टाइप और एन टाइप को अटैच कर दिया है. अब नेचर्स लॉ क्या होता है, पॉजिटिव है एक साइड में, एक साइड निगेटिव है, तो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स होल्स, एंड इनडायरेक्टली होल्स विल ऑल्सो ट्राई टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, राइट? दोनों तरफ से वो लोग एक दूसरे की तरफ अटैच होंगे. और कहाँ पर आके मिलेंगे, वो जंक्शन के पास, राइट? जंक्शन के पास आकर वो लोग
मिलेंगे, अटैच होंगे एंड देन दे विल सेटिस्फाई देमसेल्फ और वहीं पे सेटल हो जाएंगे, राइट। तो अब ये प्रोसेस कैसी होगी, जैसे ही हमने अटैच किया विद इन नो टाइम, ये जंक्शन है, अब यहाँ पर एंड साइड है, एंड साइड से इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास आएगा, यहाँ पर किसी होल के साथ अटैच हो जाएगा और वो वहीं पे सेटल हो जाएगा। ही विल बिकम लाइक ए इमोबाइल आयन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमोबाइल आयन, मतलब वो अब हलेगा नहीं क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया अपने आप, इलेक्ट्रॉन होल का अटैच हो गया। ही नीड नॉट सफ़र, ही नीड नॉट वॉन्डर, ही नीड नॉट सर्च फॉर एनी पार्टनर, राइट। तो अब यहाँ पर वो सेट हो गया। ऐसे ही अब यहाँ से पी साइड से क्या होंगे, होल भी उधर जाने ट्राई करेंगे, दे विल क्रॉस दिस जंक्शन एंड अटैच विथ सम इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्रॉस करके इधर आएंगे, ये लोग भी पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, ये इधर से इधर जाके निगेटिव आयन बन जाएंगे। एंड इन वेरी शॉर्ट टाइम क्या होगा, आप लोग इधर आ जाओ, वहाँ से दिख रहा है क्यों, तो मैं यहाँ से ऐसे लिखूँगा, अच्छा ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसी पूरी एक लाइन बन जाएगी, ये लोग अटैच होके यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव इमोबाइल आयन बन जाएंगे। तो दे विल बिहेव लाइक ए वॉल नाउ, वो आगे वहीं सेटल हो गया, वहाँ से वो किसी और को जाने नहीं देंगे। डस्टर इज नॉट देयर, आई वॉज श्योर अबाउट डस्टर, सो आई वॉज कैरिंग माई ओन क्लोथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वहाँ पे पूरी ऐसी वॉल बन जाएगी। दे विल नॉट अलाउ फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जो जल्दी जाके अटैच हो गए दे आर सेटल्ड। तो अब यहाँ पर एक वर्चुअल वॉल बन गई। इस वॉल को टेक्निकली हम लोग बोलेंगे बैरियर। इसको क्या बोलेंगे, बैरियर का लिटरल मीनिंग क्या है, जो रोकता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैरियर, समवन हु स्टॉप्स। तो हेयर वी हैव ए बैरियर, इसको हम लोग बोलेंगे बैरियर। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज बैरियर। अब ये हो गया बिना वोल्टेज अप्लाई किए, एक साइड N है, एक साइड P है, इधर के होल्स उधर ही है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर ही है। दे वांट टू मूव एंड अटैच बट दे कैन नॉट बिकॉज ऑलरेडी देयर इज ए बैरियर। तो अब यहाँ पर ये बैरियर बन गया। इफ़ यू कीनली ऑब्जर्व द डेफिनेशन ऑफ करंट का डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब बिना बैटरी अप्लाई किए इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, होल इधर आ रहे हैं, मतलब क्या है, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। बिना कोई वोल्टेज अप्लाई किए ऑटोमेटिकली वहाँ पे थोड़ा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दैट करंट विल प्रोड्यूस ए वोल्टेज, राइट। थोड़ा सा वोल्टेज वो खुद बना लेगा इनबिल्ट। जैसे ही हमने पी टाइप और एन टाइप जोड़ दिया, वहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड दे विल क्रिएट देयर ओन स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। सो अब ये बैरियर में बन रहा है पोटेंशियल, सो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल, मतलब नथिंग बट वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल। इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। सपोज ये अगर सिलिकॉन मटेरियल है, सिलिकॉन मटेरियल में दिस वैल्यू इज 0.7 वोल्ट। ये कितना वैल्यू होगा, 0.7 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। आफ्टर कैलकुलेशंस एक्सपेरिमेंट्स इसको कैलकुलेट किया हुआ है। देन इफ इट इज जर्मेनियम, दिस वैल्यू इज 0.3 वोल्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनबिल्ट या बिल्ट इन वोल्टेज। डायोड कहाँ बनता है, कंपनीज में मैन्युफैक्चर होता है। जैसे ही इसको अटैच करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इनबिल्ट 0.7 बन जाएगा इफ इट इज ए सिलिकॉन, राइट, बाय डिफॉल्ट। It is called as barrier potential. Is this concept clear to everyone? Right. So we have a wall of capacity 0.7. इसको हम लोग ऑन कब बोलते हैं, किसी भी चीज़ को ऑन कब बोलते हैं, जब ये कंडक्ट करता है, राइट। तो अब ये कंडक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ तक करंट फ्लो करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू ब्रेक द वॉल। इफ देर इज अ वॉल दैट मीन्स इट इज ऑफ, इफ देर इज नो वॉल देन इट इज ऑन। तो अब मेरे को लॉजिकली आप बोलो, अब यहाँ पे नो बायस कंडीशन है। बायसिंग मीन्स व्हाट, बायसिंग का मतलब क्या है, कनेक्टिंग वोल्टेज। आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो वोल्टेज, पॉजिटिव कहाँ लगा रहे हो, निगेटिव कहाँ लगा रहे हो। वी हैव 2 टर्मिनल्स फॉर बैटरी।
मोबाइल फ़ोन में भी क्या होता है, एक जगह प्लस लिखा होता है, एक जगह माइनस लिखा होता है, फिक्स उसका डायरेक्शन होता है, बिकॉज वी डिज़ाइन सर्किट इन सच ए वे दैट पॉजिटिव पार्ट शुड बी कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स वेयर वी रिक्वायर टू कनेक्ट, निगेटिव पार्ट को भी अप्रोप्रिएट जगह पे कनेक्ट करना होता है, दैट इज़ बायसिंग। तो अब यहाँ पर हमने अभी बायस नहीं किया हुआ है, यहाँ पे हमको बैरियर है, नाउ वी हैव टू कनेक्ट बैटरी एंड चेक। तो अब इसको हम लोग बायसिंग कंडीशन में पहले सपोज यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड बायस की कंडीशन देखेंगे, राइट। तो अगेन वी विल ड्रॉ सेम सिचुएशन है। यहाँ पर क्या है, बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीच वाली लाइन को, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड एज, आप मास, हाँ, जंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब क्या करना है हमको, बैटरी अटैच करनी है, तो बैटरी अटैच करने वी नीड सम टर्मिनल्स, तो दो साइड से हम लोग दो वायर निकाल लेंगे एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नाउ दिस इज सिर्फ फ्रंट व्यू। एक्चुअल डायोड आपने लैब में देखा है क्या, एक्चुअल डायोड विल बी स्मॉल सिलेंड्रिकल like resistor, it's not exactly, its shape will be quite like cylindrical. One side there will be, this will be complete black gray, सिलिकॉन का कलर होगा, एक साइड में ग्रे लाइन पट्टी होगी, दिस फॉर एनोड कैथोड आइडेंटिफिकेशन। तो अब इसका फ्रंट व्यू लेंगे तो कैसा दिखेगा, स्क्वायर ही दिखेगा। इफ इट इज अ सिलेंड्रिकल पार्ट का फ्रंट व्यू कैसे दिखता है, ऐसे दिखेगा, राइट। तो अब यहाँ पर एक साइड P होगा, एक साइड N होगा, दोनों तरफ से हमको वायर टर्मिनल्स निकालने हैं। दिस टू वायर्स आर यूज टू कनेक्ट विद द बैटरी, राइट। ओके, सो वी हैव टू टर्मिनल्स, वील कॉल वन टर्मिनल एज एनोड, अनदर टर्मिनल एज कैथोड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है सिंबल, और उसका हम लोग, और एक ये एक्चुअल अपीयरेंस। एक्चुअली ऐसे दिखेगा। इसका स्ट्रक्चर हम लोग जब स्टडी करेंगे ये करना है, और इसका सिंबल कैसे होता है, एक ट्रायंगुलर शेप फॉलोड बाय ए बार, दिस इज सिंबल, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअल अपीयरेंस। तो तीनों एक ही चीज़ है, दिस वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, नाउ वी हैव टू टर्मिनल्स। अब इससे वैक्सीन और इंजेक्शन से we will discuss how we got this p type and n type. मैन्युफैक्चरिंग जब होगा तो हम लोग एक p टाइप लेंगे, एक n टाइप लेंगे, दोनों को अटैच कर देंगे। कैसे करेंगे, फेविकॉल करेंगे, फेविकॉल से करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे, या कुछ गम लगाएंगे, कैसे करेंगे, इट्स जस्ट लॉजिक, आई नो द आंसर, आई विल शेयर। जस्ट पहले थोड़ा सा आई एम आस्किंग योर व्यूज। सोल्डरिंग करेंगे, छोटा सा डायोड होता है रजिस्टर जितना, और जो छोटी आईसी होती है, आईसी में हम लोग क्या बोलते हैं, कितने अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, नॉर्मल आईसी में मिलियंस होते हैं, राइट। मिलियन मतलब लाखों ट्रांजिस्टर हम लोग सोल्डर कर सकते हैं क्या छोटी सी चिप में, नहीं कर सकते, डायोड भी नहीं कर सकते। इसको एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आईसी टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सारे जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उसको बोलते हैं मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी। मोनोलिथिक, इसका मीनिंग क्या है, मोनो मीन्स सिंगल, लिथिक कम्स फ्रॉम ए वर्ड लिथोस, उसका मीनिंग होता है स्टोन, पत्थर। तो यहाँ पर मोनो मीन्स सिंगल, लिथोस मीन्स स्टोन, इट्स कंप्लीट मीनिंग इज सिंगल स्टोन। All the ICs, microprocessors, microcontrollers, one diode, transistor, everything is made up of monolithic technology. That means all of them are grown on a single stone. इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग लेंगे, सपोज ये एक पिंक चौक है, पिंक ही है नहीं, क्या कलर है, एक पिंक चौक है, एक वाइट चौक है, राइट। अब मेरे को दोनों चौक्स यूज़ करने हैं, लेकिन अब मेरे को दोनों हाथ इंगेज करने पड़ रहे हैं। इफ़ आई वांट टू डिज़ाइन अ सिंगल चौक जिसमें आधा पिंक हो आधा वाइट हो, तो मैं क्या करूँगा, पिंक और वाइट लेके उसको चिपकाते बैठूँगा क्या,
नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ सिंगल रॉ चॉक, इट मे बी वाइट इन रॉ विल कंसिडर, हाफ पार्ट में क्या करूँगा मैं, पिंक कलर ऐड कर दूंगा. आई विल डिफाइन ए बाउंड्री, सेंटर में अगर चाहिए तो आई विल मेक अ लाइन एट द सेंटर, एंड हाफ पार्ट आई विल इंजेक्ट द पिंक कलर. सेम थिंग हैपन्स हियर, वी टेक ए रॉ सिलिकॉन ले लिया मटेरियल, then I will make a boundary, it is called as junction. This side I want say, वहाँ पे क्या बनाए हम लोग, से P टाइप. यहाँ पर क्या चाहिए हमको, होल्स चाहिए. तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, होल्स के लिए कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करूँगा, यहाँ पर I will inject holes by using trivalent impurity, है ना. सेम स्टोन पे दूसरे पार्ट में I will add pentavalent to increase the electron. So on same stone I can create two different parts on same. if अब एक PN बना दिया, ट्रांजिस्टर क्या होता है, PNP होता है फॉर एग्जांपल, या NPN होता है. तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो बाउंड्रीज डिफाइन करूँगा. दो बाउंड्रीज डिफाइन करके जहाँ P चाहिए वहाँ पर क्या ऐड करूँगा, ट्राइवैलेंट. जहाँ N चाहिए उसके बाद पेंटावैलेंट, उसके बाद फिर जहाँ मेरे को चाहिए, ऐसे मैं इंजेक्ट करता जाऊँगा, राइट. So I can design one transistor, or after that second transistor, one diode, after that second diode, third diode, and number of diodes I can define, and I will inject the appropriate doping. Or simply what I can do, I can make this entire material as say P type बना लूँगा. फिर जहाँ जहाँ मुझको N चाहिए वहाँ पर उस जगह पर I will add the N type pentavalent impurities. तो सेम टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज VLSI टेक्नोलॉजी. अब फाइनल ईयर में आप ये स्टडी करोगे VLSI सब्जेक्ट में, कि आप एक IC बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो उसमें आप कैसे डिफाइन करोगे रीजन्स. एज एन इंजीनियर आपका क्या टास्क होगा, यू हैव टू डिज़ाइन द गेट लेवल मॉडलिंग. देन एक गेट में क्या होगा, उसलिए आप लोग गेट्स पढ़ रहे हो. गेट्स आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ रहे हो, लॉजिक गेट्स, और हाफ चैप्टर B में भी है. So in this subject also we are going to study about digital electronics. So that part will be useful for both the subjects. वो हाफ यूनिट आपको यहाँ भी पॉइंट देगा, वहाँ भी पॉइंट देगा, राइट. तो आप गेट लेवल पे डिज़ाइन करोगे तो यू विल डिज़ाइन हाउ योर फ्लो विल गो, बिकॉज मैन्युअली ऑन पेपर यू कैन नॉट डिज़ाइन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम विच विल एग्जीक्यूट हिमसेल्फ फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स. समझ रहे हो आप कैसे होगा ये, राइट. तो दिस इज योर टास्क टू मेक ए प्रॉपर डिज़ाइन. और एक एग्जांपल अगर इसका हम लोग लेंगे, ये कैसे वर्क करता है. आपने कभी देखा होगा वॉल पेंटिंग वगैरह करते लोग, से थम्स अप का पेंटिंग देखा कभी वॉल्स पे, कोका कोला थम्स अप ऐसे हैंड होता है थम्स अप, है ना. तो लोग कैसे पेंट करते हैं, तो अब सपोज वॉल पेंटिंग है, एक बड़ी प्लास्टिक की शीट लेते हैं, राइट. और वो बड़ी शीट पे पहले मेहनत से वो डिज़ाइन बना देते थम्स अप या कोका कोला पेन से. फिर वो जो डिज़ाइन होता है उस पर अगरबत्ती चला के उस पर डॉट बना देते हैं. तो वहाँ पे क्या बन गया, उनका एक फिक्स डिज़ाइन बन गया. तो जहाँ जाते हैं उसको दो लोग पकड़ते हैं और ऐसी एक कपड़े में क्या करते हैं, वो रेड पाउडर डालते हैं उसमें और वो इसके ऊपर मास्क के ऊपर मारते हैं. तो फिर जब हटाते हैं पीछे क्या आ जाता है, उसका इम्प्रेशन आ जाता है डिज़ाइन का. तो हर जगह वो सेम पेंटिंग कर पाते हैं, सेम पैटर्न आएगा. तो इम्पोर्टेंट क्या था, वंस यू हैव मास्क, इसको क्या बोलते हैं, मास्किंग. टेक्निकली VLSI में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गैजेट बनाने में इसको क्या टेक्निकल वर्ड है, मास्किंग. वंस यू हैव मास्क यू कैन इम्प्रिंट इट. अब ये काम हमको नहीं करना है, हम लोग इस कंप्यूटर को डिफाइन कर देंगे, दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द मास्क, इम्प्लीमेंट इट ऑन ए चिप, ऑटोमेटिक प्रोसेस. आर यू गेटिंग दिस. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसी एक मास्क बनाते हैं. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मास्क. वी हैव टू जस्ट डिफाइन टू रीजन्स. वन साइड वी वांट P टाइप, अनदर साइड वी वांट N टाइप. बीच में एक जंक्शन डिफाइन कर दिया. वेर एवर वी वांट P टाइप वी विल ऐड ट्राइवैलेंट, वेर एवर वी वांट N टाइप वी विल ऐड पेंटावैलेंट. These basics are very important. If we understand this, we can understand all the devices, right? तो अब यहाँ पर हमको P टाइप है, N टाइप है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमको नो बायसिंग कंडीशन में क्या मिला हुआ है, एक बैरियर मिला हुआ है. तो यहाँ पर इसको एक कैपेसिटी है बैरियर.
तो इतना पार्ट क्या है, इंसुलेटर है बीच में। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग बैटरी अटैच करके देखेंगे क्या होता है। इट विल बी कॉल्ड एज बायसिंग। बायसिंग में फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है। पहले हम लोग एक रैंडम कनेक्ट करके देखेंगे होता क्या है, देन वी विल डिस्कस व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो अब यहाँ पर सपोज आई एम कनेक्टिंग इट लाइक दिस। पी टाइप कौन से टर्मिनल को कनेक्ट है, पॉजिटिव। जो लंबी लाइन है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। एन टाइप कहाँ कनेक्ट है, निगेटिव। जो छोटा वाला लाइन है इसको बोलेंगे निगेटिव। दिस इज वोल्टेज, राइट। अब इसके साथ अब क्या हो रहा है उसका हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, तो हमारा और एक क्वेश्चन कवर होगा। और एक अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो कैरेक्टरिस्टिक में अगेन वी हैव फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या है, वी आर कॉलिंग, अगेन वी विल कम बैक। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, एक स्विच चाहिए हमको ऑन ऑफ, 0 एंड 1 करना है। तो जो ऑफ कंडीशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायस कंडीशन। जो ऑन होगा उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सो दिस इज आवर, okay, this is monolithic. We have p type, n type. We have to make on and off. On we are relating with forward bias, off we are relating with reverse bias. So to making on, ये बैरियर क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, राइट। अब ये टूटेगा कब, इधर क्या है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर ये है, ये लोग सेटल हो गए, बट दिस पीपल विल नॉट टॉलरेट इट। ये लोग क्या कोशिश करेंगे, इस दीवार को हम लोग तोड़ेंगे और खुद जाके सेटल हो जाएंगे, राइट। दैट्स ह्यूमन नेचर, इलेक्ट्रॉन होस्ट नेचर। तो अब ये लोग क्या करेंगे, वॉल की तरफ जाने ट्राई करेंगे एंड दे विल ट्राई टू ब्रेक इट। लेकिन उतनी एनर्जी वो लोग में नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटल हो गया। कितना हो गया है वो, सपोज सिलिकॉन है तो कितना वोल्टेज है यहाँ पर, तो इनको कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, इससे बढ़ के 0.8 जब होगा तब ये टूटेगा। अब ये इनको तभी मिल सकता है जब हम लोग बैटरी लगाएंगे। अब बैटरी भी कैसी लगानी पड़ेगी हमको, अगर इलेक्ट्रॉन को इस दीवार को तोड़ना है तो दीवार की तरफ जाना पड़ेगा। व्हाट इज टेक्निकल वर्ड फॉर दैट दीवार, बैरियर। इफ दे हैव टू ब्रेक बैरियर दे हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव। तो अब इधर जाने के लिए ये टर्मिनल उसको खींचना पड़ेगा, राइट, so that terminal will attract him, so by default he will come and strike towards the wall. So when he can attract him, if it is opposite, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन से टर्मिनल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमने इधर कनेक्ट करा है, तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने ट्राई करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आके टकराएंगे वॉल की तरफ। इधर होल्स है, होल्स किधर जाने ट्राई करेंगे, निगेटिव। सो दे विल ऑल्सो कम एंड try to break the wall, but they won't be able to do it। कब तक नहीं कर पाएंगे, अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। सेम थिंग वी हैव टू कनेक्ट विद द ग्राफ। अब ग्राफ हमको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमको उसको याद रखना है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस यू कैन रिमेंबर ग्राफ फॉर एवर। कभी भी ग्राफ इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स वी ड्रॉ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, हमको करंट मिलता है, वो कैसा बिहेव करता है, दैट इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इट्स ऑल अबाउट वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें जो दो एक्सिस है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल बी फॉर वोल्टेज। हमेशा हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, वोल्टेज, और यहाँ पर क्या लेंगे, करंट। वोल्टेज को आप क्या याद रखोगे कि बैटरी है। अब बैटरी से आप जैसे वोल्टेज जैसे ऑन करोगे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा, राइट। जैसे आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट के साथ क्या हो रहा है उसका जो ग्राफ आप बनाओगे, इट इज़ कॉल्ड एज वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक के पहले क्या ऐड आ जाएगा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो अब यहाँ पर पहले अब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे से 0.1 वोल्ट। तो वोल्टेज पे यहाँ पे आ गया सपोज 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट होगा तो यहाँ पर ये कैन दे ब्रेक द वॉल, नो। तो यहाँ पे करंट 0 होगा, करंट की लाइन यहाँ पर क्या वैल्यू है, 0। फिर हम लोग 0.2 देंगे, 0.3,
से 0.7 तक भी क्या रहेगा, ऑलमोस्ट ऑफ रहेगा। जब 0.8 हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ से ये करंट जीरो लाइन के पास ही रहेगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस वॉल विल ब्रेक, यहाँ पे बैरियर नहीं रहेगा फिर, बिकॉज दिस external voltage is more than the inbuilt voltage. So this wall will break and we will get conduction of current. Conduction of current means on. तो ये करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस. इन फॉरवर्ड बायस वी गेट ऑन. दिस इज द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉरवर्ड बायस. समझ में आया? जो ये पॉइंट है जहाँ से ये सडनली ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं नी, KN नी वोल्टेज, यानी दिस इज 0.7 फॉर सिलिकॉन. नी मीन्स इट्स ए कॉर्नर फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट गेटिंग करंट. कुछ डिफिकल्ट है इसमें? फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया. फॉरवर्ड बायस में क्या लॉजिक हो जाएगा, लॉजिक 1. तुम्हारे डिजिटल लॉजिक में से हमको 1 कैसे मिल रहा है, आ गया. अब नेक्स्ट सेशन में हमको ऑफ देखना है. ऑफ का बहुत सिंपल होगा, क्या करेंगे हम लोग, अब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है, इसको उल्टा कर देंगे. अगर यहाँ पर निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये जो होल है, होल दूर जाएंगे. किससे दूर जाएंगे, दीवार से, वॉल से, बैरियर से दूर जाएंगे. यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो दूर जाएंगे. तो दीवार टूटेगी या बड़ी हो जाएगी, दीवार इज नथिंग बट इंसुलेटर. तो ये जैसे दूर जा रहे हैं, इट इज मेकिंग इट मोर एंड मोर ऑफ, so they are going toward 0. So that logic will be considered as off. So this diagram represents logic 1 जो forward bias है. तो forward bias में क्या होगा, this will be closed in forward bias. So this is in terms of switch. Same diagram. यहाँ पर हमारा स्विच कौन सा है, ये डायोड है. तो P टाइप, N टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव. दिस इज आवर स्विच ऑन. दिस इज ऑल्सो सेम डायग्राम. तो मतलब ये डायग्राम यूजिंग सिंबल, ये डायग्राम एंड दैट स्विच डायग्राम, ऑल ऑफ देम आर सेम. यू गॉट इट? सो वेर एवर वी स्टार्टेड वी एंडेड एट द सेम पॉइंट. So you note down about it. Next time briefly we will discuss about reverse bias and उसका characteristic देखेंगे, right? So note it down in your own language. So we have two biasings. One is forward bias, another one is reverse bias. These are two types of biasing. In forward bias, we consider our device as on. Reverse bias, it will be off. So here we will check the diagram for forward bias. We have one P type, one N type. We are attaching the line joining them is called as junction. So we provide some connections. इसको हम लोग कैसे कनेक्शन देंगे फॉरवर्ड बायस होने के लिए, P टाइप जाएगा पॉजिटिव को, N टाइप जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, राइट? इट विल मेक इट forward bias. So why it will be forward bias? Because we will be able to break the junction. So barrier, और इसका और एक नाम क्या है, डिप्लेशन रीजन. इसका और एक क्या बोलेंगे, डिप्लेशन region. If we get a question that explain about depletion region, we can explain that. Here electrons and holes are depleted around the junction. Now similarly we can draw diagram for reverse bias. So what will be the difference between diagram? We can rotate the battery. तो जहाँ पॉजिटिव P से कनेक्ट है वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा. So for this we will draw one diagram. The structure will be same. We will have one P type, N type. There is a junction. By default we have a depletion region that is around the junction. अब पोलैरिटी हम लोग चेंज कर देंगे. P टाइप कनेक्ट होगा निगेटिव से, और N टाइप कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, राइट? So here we will have immobile ion, positive negative. N side we will have
positive immobile ions, and p side we will have negative immobile ions. So here we break the depletion region. अब यहाँ पे क्या होगा, p टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर है, so holes will try to move towards negative terminal. तो ये लोग कहाँ जाएंगे, they will try to move towards the, किस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव. तो ये लोग जंक्शन से दूर जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन will try to go towards positive, so they will also go away from the junction. So what will happen, they will try to get concentrated towards the end of this semiconductor. तो अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा ये, सपोज दिस इज आवर p type n type connections for reverse bias, p2 negative and n2 positive, right. तो अब यहाँ पर होल्स इस साइड में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, इस साइड में से इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पर क्या हो गया, डिप्लेशन रीजन बढ़ गया. सो दिस इज नॉट ऑन कंडीशन, दिस इज ऑफ कंडीशन. सो वी गेट लॉजिक ज़ीरो है. अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है. समटाइम वी गेट ए क्वेश्चन अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ डायोड और डायोड कैपेसिटेंस. तो इसमें क्या होता है, इट एक्ट्स लाइक ए वर्चुअल कैपेसिटर. कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल, ये कैपेसिटर सिंबल है, राइट. इसमें दो प्लेट है, टू प्लेट सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम. इनके दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन कोई नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है. या तो हवा होगी या कोई ग्लास होगा या कोई ऐसा मीडियम होगा जो डाइलेक्ट्रिक है. इसको कैसे डिफाइन करते हैं, टू चार्ज प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ठीक है, सुन रहे हो कि मैसेज कर रहे हो, दोनों कर रहे हो. ये एक प्लेट अगर पॉजिटिव है तो ये वाला प्लेट क्या होगा, नेगेटिव. सो देयर विल बी वन पॉजिटिव प्लेट, वन नेगेटिव प्लेट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d. अब यहाँ पर क्या है, एक साइड होल्स है, क्या चार्ज है यहाँ पर, होल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव. तो दिस इज एक्टिंग लाइक ए वर्चुअल पॉजिटिव प्लेट. ये साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये विल वर्क एज नेगेटिव चार्ज. बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक, नो कंडक्शन. सो दिस विल ऑल्सो वर्क एज ए वर्चुअल कैपेसिटर्स, राइट. सो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, राइट. क्योंकि एक जो सेमीकंडक्टर आईसी होता है उसमें कोई डाउट है, हो गए डाउट्स, क्लास के बीच में ज़्यादा डाउट्स नहीं आने चाहिए. बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है. तो एक जो आईसी होगी या प्रोसेसर होगा उसमें वी डोंट यूज़ द पैसिव एलिमेंट्स. उसमें हम लोग अलग से रजिस्टर कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करते. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी. जो है पूरा सेमीकंडक्टर का ही बनेगा, सेमीकंडक्टर में ही बनेगा, राइट, सिंगल स्टोन में. तो अगर हमको कैपेसिटर का फंक्शन चाहिए तो हम लोग वो भी सेमीकंडक्टर का ही बनाएंगे बाय यूजिंग वर्चुअल कैपेसिटेंस, राइट. So this is also example of virtual capacitance. This is about structure. अब ये स्ट्रक्चर हो गया. अब एग्जामिनेशन में कहाँ मिस्टेक होता है, मोस्ट कॉमनली जो पेपर वैल्यूएशन में वी सी दैट. अब ये हो गया स्ट्रक्चरल. अगर हम लोग सिंबल लेके इसको ड्रॉ करेंगे, सिंबल में क्या होगा, हम लोग डायोड का सिंबल ड्रॉ करेंगे, दिस डायोड. इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर सकते हैं. तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, सेम P to N. ये साइड क्या हो जाएगा, P, दिस साइड N, राइट. तो अब यहाँ पर P को P से कनेक्ट करेंगे, N को N से. तो which biasing is this, फॉरवर्ड बायसिंग. दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग. वो डायग्राम स्ट्रक्चर है एंड दिस वन इज यूजिंग सिंबल. तो कई बार ये एरो के बाद जो लाइन है ये स्टूडेंट भूल जाते हैं. डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो अभी का टॉपिक है वो डिस्कस करके अब मॉर्निंग और अभी के हम लोग पूरे डायग्राम्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे. पहले आप लोग 5 मिनट तक पूरे देखोगे अच्छे से, फिर आई विल गिव 5 मिनट्स, बिना देखे आप लोग खुद ड्रॉ करोगे. इट वोंट बी लाइक
इट्स नॉट लाइक ए पनिशमेंट और बर्डन, बट ये आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, आपको खुद ही करना है, राइट। क्यों, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट में डायग्राम्स और ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्केल यूज़ करनी है, पेंसिल यूज़ करनी है। रफ डायग्राम अगर आप बना दोगे, अब सेम डायग्राम को कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे पेन से वहीं जल्दी जल्दी में कुछ बना देते हैं। इट विल नॉट गिव यू गुड मार्क्स। इफ़ यू यूज़ पेन, पेंसिल, ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम, गिव मोर डिटेल्स, जो भी अपने को डायग्राम का पता है वहाँ पे लिख देना है। क्योंकि अब जब पेपर चेक होता है आपका 1 मिनट के अंदर चेक होता है, 1 मिनट से ज़्यादा कोई आपका पेपर नहीं देखता। अब आप पूरा सेमेस्टर मेहनत करते हो, फिर 3 घंटे बैठ के लिखते हो, वो भी टाइम कम पड़ता है आपको। उसके बाद आपका पेपर को कोई कितने टाइम में चेक करता है, सिर्फ 1 मिनट में। तो उस 1 मिनट में अगर आपकी डायग्राम में आपने फेंका हुआ है तो नीचे पड़ता ही नहीं कोई, वहीं मार्क्स कट हो जाते हैं। डायग्राम्स अच्छी है तो ज़्यादा डिटेल में इवैल्यूएटर नहीं जाता, वहीं पे मार्क डाल के आगे के क्वेश्चन पे जाता है। इट्स कॉमन। अगर अब आप लोग सोचो, अगर कोई छोटा भाई बहन है आपका 4th 5th में, उसका पेपर आप चेक करने लो, तो आप ऐसे पलट के ही समझ जाओगे वो कितना पानी में। आपको कितना टाइम लगेगा उसका पेपर चेक करने में? 1 मिनट में कर लोगे आप भी। क्योंकि अब आप जहाँ पे हो वहाँ पर अगर आप 3rd 4th का पेपर देखोगे तो देखते ही आप उसको वैल्यूएट कर सकते हो विदिन 1 मिनट। इवैल्यूएटर का भी वैसे ही रहता है, वो लोग तो खुद पढ़ाते हो सब्जेक्ट कई बार। तो 1 मिनट समझ लो, आपका 1 मिनट में पेपर चेक होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जो सबसे हाईलाइट चीज़ होगी आपकी डायग्राम्स और ग्राफ ही होगा, उस पर मेन फोकस करना है आपको पहले, ठीक है। तो अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाली लाइन भूल जाते हैं। इवन वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते जो एक्सटर्नल आते हैं, ड्रॉ द सिंबल ऑफ डायोड, ट्रांजिस्टर, ये कॉमन बेसिक क्वेश्चन हर कोई पूछता है, पूछे दे रहे। फिजिक्स में भी पूछते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूछेंगे। तो अब एग्जामिनर जो वाइवा में आता है उसका क्या रहता है कि फर्स्ट ही विल चेक वेदर ही नो द बेसिक्स और नॉट। बाद में आप एडवांस क्वेश्चन के आंसर उतने नहीं कर पाओगे तो ही विल नॉट माइंड इट, क्योंकि ही नो दैट ओके यू आर स्टडिंग सो मेनी सब्जेक्ट। लेकिन अगर बेसिक्स रॉन्ग दे दिए तो इम्प्रेशन पूरा डाउन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमको सिम्बल्स में जितना पता है, कई स्टूडेंट्स प्लस माइनस लिखना भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि दोनों लाइन सेम बना देते हैं। पॉजिटिव थोड़ा बड़ा होना चाहिए, निगेटिव छोटा होना चाहिए, राइट। तब ये हो गया इसका। अब दूसरी मिस्टेक क्या होती है, रिवर्स बायस में होती है। अब ये फॉरवर्ड बायस है, तो रिवर्स बायस अब 2 तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। या तो क्या करोगे, बैटरी को उल्टा कर दोगे, या बैटरी ऐसी रख के डायोड को उल्टा कर दोगे, बात एक ही है। तब अगर हम लोग बैटरी ऐसी रखेंगे तो we have to make this one negative, this one positive, so this will be reverse bias। अगर यही ऐसे ही रखना होगा तो ये डायोड को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। तो these are according to symbol। अब थर्ड थिंग हमको क्या कंपेयर करनी है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक हमने सुबह डिस्कस किया, फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस अकेले ही डिस्कस किया है। नाउ विल कंपेयर इट विथ रिवर्स बायस, तो हमको वो अच्छे से याद रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक कौन से 2 पैरामीटर के बीच में होता है, वोल्टेज एंड करंट। वर्टिकल एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, करंट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा, वोल्टेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी हैव फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, वी हैव सीन दैट the graph is something like this after 0.7, 0.8, 0.9 आगे जो वैल्यू बढ़ेगा वहाँ पर करंट फ्लो होगा, राइट। द कट ऑफ को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, विच वोल्टेज, नी वोल्टेज। इन फॉरवर्ड बायस इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑन क्लोज सर्किट, ये हो गया ऑन। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में हमने पोलैरिटी रोटेट कर दिया। अब यहाँ पर करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, वोल्टेज हम लोग बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल दूर जाते चले जाएंगे, राइट। तो हम लोग सिर्फ वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट नहीं बढ़ेगा। तब ये जो बढ़ेगा इसको रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। पोलैरिटी चेंज कर दिया तो इट विल, द वोल्टेज विल बी अप्लाइड
इधर पॉजिटिव जा रहा है, ऑन में पॉजिटिव वोल्टेज दिया, ऑफ में निगेटिव वोल्टेज होगा। अब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वो ऑफ रहेगा। ऑफ मतलब ज़ीरो लाइन पे, यहाँ पे इस लाइन पे करंट ज़ीरो है, राइट। तो आइडियली इट विल बी ज़ीरो, प्रैक्टिकली देर विल बी स्मॉल लीकेज करंट ड्यू टू डिवाइस। वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा वो ज़ीरो के आसपास ही रहेगा, निगेटिव में करंट का वैल्यू रहेगा, ओके, दैट इज बिलो ज़ीरो ओनली। तो यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज करंट होगा। सिलिकॉन के लिए इट इज़ अराउंड से 20 माइक्रो एम्पियर्स, और जर्मेनियम के लिए दिस इज अराउंड 20 माइक्रो एम्पियर्स। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, मटेरियल, सिलिकॉन का भी बना सकते हैं, जर्मेनियम का भी बना सकते हैं। सिलिकॉन यूज़ कर रहे हो तो पूरा सिलिकॉन होगा उसमें, जर्मेनियम यूज़ कर रहे हो तो पूरा जर्मेनियम होगा। ऐसा नहीं कि पी टाइप सिलिकॉन है, एन टाइप जर्मेनियम है। दिस इज़ मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी ऑन सिंगल स्टोन, राइट। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब इस यहाँ पर और एक कंसेप्ट हमको कनेक्ट करना है इसके साथ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है एग्ज़ाम में, टू डिस्कस अबाउट द ब्रेक डाउन्स। ठीक, क्या उधर का कट हो रहेगा? ठीक, यहाँ पर और दो चीज़ें इम्पोर्टेंट, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म। दो टाइप के ब्रेक डाउन होते हैं, वन इज एवालांच ब्रेक डाउन। एवालांच ब्रेक डाउन कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? ये इन्होंने अच्छा बोला, थोड़ा जोर से बोलो, सब सुनेंगे। और दूसरा क्या है, ज़ीनर ब्रेक डाउन। ज़ीनर ब्रेक डाउन है। ये दो टाइप के ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना, राइट। अब यहाँ पर हम लोग रिवर्स वोल्टेज देंगे। विल कम बैक टू स्ट्रक्चर। रिवर्स वोल्टेज देंगे, ये सब दूर जा रहे हैं, राइट। यहाँ से होल दूर जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर। तब जब हम लोग कैरियर डिस्कस कर रहे थे, मेजॉरिटी कैरियर के साथ हमने माइनॉरिटी कैरियर भी डिस्कस किए थे, ठीक है। सपोज यहाँ पर होल्स है, कितने होल्स है? 10-20 लाख होल्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1-2 होंगे, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज। ये साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एन टाइप में 10-20 लाख इलेक्ट्रॉन्स है। होल्स कितने होंगे? 1-2 होंगे, चलो 2 पकड़ लेंगे। अब यहाँ से होल्स दूर जा रहे हैं, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो किधर जाएंगे? जाने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू गो टुवर्ड जंक्शन। इधर 2 ही होल होंगे, लेकिन वो किधर जाने ट्राई करेंगे? जंक्शन की तरफ। लेकिन अब ये है ही 2, ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग निगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे क्या बढ़ा रहे हैं हम लोग? निगेटिव वोल्टेज कर रहे हैं, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो वैसे वो लोग की भी एनर्जी बढ़ती जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। हर एक डिवाइस की एक कैपेसिटी होती है। अब अगर उसको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन एक एटम पे जो उसको पास में मिलेगा उस पर टकराएगा। टकरा के वो क्या करेगा? वहाँ का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, टकरा के एटम से उसने और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब दोनों फास्ट स्पीड में मूव हो रहे हैं। अब ये 2 टकराएंगे 2 एटम से, वहाँ कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 8 हो जाएंगे, ये 8 किसी 8 एटम पे हो जाएंगे, उसके 16 हो जाएंगे। तो थोड़ी देर में ये जो माइनॉरिटी थे 2 इलेक्ट्रॉन, ये मेजॉरिटी से ज़्यादा हो जाएंगे। ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि डिवाइस उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा और डिवाइस ब्रेकडाउन में चला जाएगा। देयर विल बी सडन इंक्रीज इन करंट, एब्रप्ट इंक्रीमेंट इन द करंट। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन, एवालांच ब्रेकडाउन। अब ऐसा क्यों होता है? इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन का बहुत सिंपल रूल है। एक मल्टीप्लिकेशन का वीडियो भी मैंने शेयर किया था लास्ट ईयर, चेस बोर्ड का एग्जाम्पल है, उसमें देखा है किसी ने? अच्छा ठीक है। उसमें एक स्टोरी है एक्चुअली, उसमें एक बादशाह की स्टोरी है। ये शायद जिसने चेस बनाया वो है या कोई फ़कीर जाता है बादशाह के पास। तो उसको मैं रिपीट करता हूँ एक बार वो स्टोरी। तो बादशाह की बात से खुश हो जाता है उससे, एक इंसान से। उसको बोलता है कि तुम मांगो जो मांगना है, आई विल गिव यू।
तो वो आदमी बोलता है नहीं छोड़ो तुम नहीं दे पाओगे। तो बादशाह बोलता है अरे मैं बादशाह हूँ, मैं कैसे नहीं दे पाऊँगा, तुम बोलो। ठीक है, जो लोग तो अब क्या बोलेंगे वहाँ पे बादशाह के सामने? अगर बोलेंगे कि नहीं तुम नहीं दे पाओगे तो ऑब्वियसली ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो बोलता है नहीं फिर भी आप मांगो। तो वो बोलता है कि आप एक चेस बोर्ड लो, उसके फर्स्ट ब्लॉक पे एक राइस का दाना रखो, दूसरे पे 2 रखो, तीसरे पे 4, पाँचवें पे 8, 16, ऐसे करते करते जो लास्ट ब्लॉक है 64, वहाँ जितने चावल के दाने हो जाएंगे उतने आप मुझको दे दो। तो राजा सोचता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बुलाता है कि इनको उतना कैलकुलेट करके दे दो। देन दे स्टार्ट गेटिंग द ग्रेन्स एंड गिविंग हिम। तो वो थोड़ी देर में आधे ब्लॉक होने तक तो उसका पूरा जो गोदाम था पूरा ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म हो जाता है, पूरे कंट्री में भी उतना अनाज नहीं होता। इवन उसका कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है वो उतना ग्रेन साल भर में पूरे वर्ल्ड में भी नहीं बनता। जो वैल्यू आता है वो ट्रिलियन बिलियंस बहुत बड़ा वैल्यू आता है। कभी आप बैठ के ट्राई करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पेपर पे हम लोग कर भी नहीं पाते हो। ये दिखने में छोटा होता है कैलकुलेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का जो पावर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़े घर के बाद तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ख़त्म हो जाता है। तो अब अगर ये 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 हो रहे हैं तो थोड़े से टर्न्स में ये इतना क्वांटिटी हो जाता है कि वो डिवाइस डैमेज होके ब्लास्ट हो जाता है, राइट। तो ऐसा ही कंसेप्ट वहाँ पर होता है, जैसे जो बर्फीले पहाड़ियों के एरिया रहते हैं जहाँ बर्फ़ में एवलांश आता बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, तूफान आता है बर्फ़ का। अब बर्फ़ की चोटी पे अगर कोई छोटा सा पत्थर भी छोड़ दे नीचे तो वो रोटे होते हो उसका बड़ा बनते पूरा उसका तूफान में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। समथिंग सेम हैपन्स हियर। तो ये क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स जो काइनेटिक एनर्जी से डुप्लीकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को डबल होते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एवलांच ब्रेकडाउन। इसके साथ ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है, वो ज़ीनर डायोड में होता है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, ये डायोड को ज़ीनर डायोड से कंपेयर करेंगे। एक बार आपकी सिलेबस में चेक कर लेंगे, ज़ीनर डायोड रहा तो उसको कंपेयर करके वहाँ पे ये ब्रेकडाउन को ज़ीनर ब्रेकडाउन से कंपेयर करेंगे, तो वो दोनों भी अच्छे से याद हो जाएंगे। अभी आपको क्लियर है हमारे पास क्या है? हमारे पास फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में एक लिमिट तक वो 0 रहेगा, एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे ब्रेकडाउन रीजन, राइट। क्लियर है? सो यू जस्ट नोट इट डाउन एंड प्रैक्टिस दिस डायग्राम्स। और थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद फिर बिना देखे हम लोग उसको एक बार ड्रॉ कर लेंगे, राइट। So यहाँ पर you can add maximum information like this. There are majority holes. You can write this side. You can write majority electrons are there. Fine. इसको पॉज कर दो या क्लोज कर दो।